भीड़ को चीरती मेरी सहेली सुधा ने मेरे पास आकर मुझे बताया, कहाँ तू और कहाँ तेरी वो रूममेट अनु। पूरब और पश्चिम, अब आएगा मजा। उसने ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा तो मैं परेशान हो गई। मॉडल कपड़ों में सजी अनु, तुनक मिजाज और कुछ हद तक लड़ाकू, ये लड़की पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कभी रंग उखड़ी जीन्स के ऊपर गेरुआ कुर्ता, कभी पैरों तक झूलती रंग बिरंगी शर्ट के ऊपर घुटनों को छूता हुआ टॉप। गहने भी उसके अजीब से ही होते, कभी रुद्राक्ष की माला, कभी ब्लैक मेटल की हंसली, करे चूड़े के आकार के ईयररिंग्स। बाल उसके छोटे छोटे कटे थे। दुबली पतली अनु के चेहरे पर हर वक्त तुनक मिजाजी का भाव रहता, जैसे कह रही हो मैं किसी की परवाह नहीं करती। हफ्ते भर बाद मैं अपना सूटकेस लेकर कमरे में पहुंची तो अनु अपना सामान जमा कर तसल्ली से बैठी किताब के पन्ने पलट रही थी। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, कब आई? कल शाम को, उसने बिना मेरी तरफ देखा रूखा सा जवाब दिया और फिर से पन्ने पलटने लगी। मैं समझ गई कि वो बातचीत बढ़ाने के मूड में नहीं है। हम दोनों सुबह निकल जाते और मुलाकात शाम को हो ही जाती। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी इस रूममेट को थोड़ा बहुत जानने लगी। धीरे धीरे वो भी मुझसे खुलने लगी। तसल्ली होने के बाद उसने दोस्ती के लिए बढ़े हुए मेरे हाथ को हंसकर थाम लिया। फिर हम दोनों की दोस्ती पूरे हॉस्टल में चर्चा का विषय बन गई। वो अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। बातों बातों में जब उसने बताया कि उसके मम्मी पापा पुणे में रहते हैं तो मैं हैरान रह गई। पुणे शहर में एक से बढ़कर एक कॉलेज है, फिर यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। फिर उसने विस्तार में बताया कि वो बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ती रही। एक दिन न जाने किस आवेश में अनु कह गई, सुना है मेरे पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो हमेशा उन्हें बहस करते या लड़ते हुए देखा है। नहीं अनु, अपने माता पिता के लिए ऐसा नहीं कहते। तुम्हें यहाँ भेजने में ज़रूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई मजबूरी नहीं, असल में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी मैं ही हूँ। उसने चिढ़कर कहा तो मैंने उसे ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन इतना तो समझ ही गई थी कि उसके माता पिता के संबंध मधुर नहीं। घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों ने उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। उसके स्वभाव का रूखापन मेरी समझ में आने लगा। ऊपर से कठोर दिखने वाली ये लड़की भीतर से बच्चों जैसी निश्छल है। टुकड़े टुकड़े में उसने मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक की जो कहानी बताई, उसे सुनकर तो मुझे यही लगता कि बेमेल शादी, आर्थिक तंगी तथा पिता की महत्वाकांक्षाओं और खोखले गुरूर ने पिता को कभी संतुष्टि नहीं दी। अनु की माँ को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि जल्दी शादी हो गई और साल भर बाद यदि बेटी का जन्म न हुआ होता तो आज वो भी आईपीएस या पीसीएस होती। उनके इसी आत्मविश्वास ने कब अभिमान का रूप ले लिया वो खुद ही नहीं जान पाई। डरी सहमी अनु अपने टेडी बियर को कलेजे में चिपकाए अधिकतर बिना खाए पिए सो जाती। उसके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी माता पिता कभी समझ ही नहीं पाए कि बड़ी होती बेटी के सामने लड़ झगड़ कर वे उसके कच्चे दिमाग पर कैसा असर डाल रहे हैं।